तो यहाँ पर मैंने 8 साल के बच्चे का नाइट सूट बनाने के लिए जो कपड़ा लिया है वो प्योर कॉटन का है। और यहाँ पर ये कार्टून जो प्रिंट आता है उसमें मैंने लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कपड़ा ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया था, जिसको मैंने अपर को बनाने के लिए ये 21 इंच का लंबाई में कट कर लिया है, जिसमें मैंने मार्जिन भी ऐड किया हुआ है। और फिर इसको मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं कि मैंने 4 फोल्ड किस तरह से किया है। पहले इन दोनों को कॉर्नर को अच्छे से मिलाना है, फिर जो डबल फोल्ड को फिर से एक बार फोल्ड करते हैं तो इसको 4 फोल्ड कहते हैं। और ये कुछ इस तरह से खुला हुआ भाग है जो उसको आगे की तरफ 1.5 इंच बढ़ा के रखना है, और जो ये बंद वाला भाग है उसको इधर पीछे की साइड में 2 इंच कम करके रखना है। कुछ इस तरह से आप वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। तो इस तरह से मैंने रख लिया है। अब जो निशान लगाएंगे वो इधर जो ओपन साइड है उधर से ही लगाएंगे कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले जो नाप लगाएंगे वो कंधी का नाप होता है। तो यहाँ पर मैंने कंधी का नाप 7 इंच पर लगाया है। उसके बाद लगाएंगे गले के ऊपर का जो निशान लगाते हैं वो लगाएंगे। तो वो मैंने यहाँ पर 2 इंच पर लगाया है। और इसकी जो लंबाई रहेगी, मतलब कि जो गहराई देते हैं, वो मैंने यहाँ पर 3.5 इंच रखी है। तो इस तरह से मैंने गले का नाप ले लिया है। तो इस तरह से इसकी मार्किंग भी कर ली है। और जो हमारा वो जो एक्स्ट्रा कपड़ा आगे पट्टी जैसा मैंने छोड़ के बनाया है उसको छोड़ते हुए गले की मार्किंग करेंगे। अब मैंने यहाँ पर कंधी की जो आर्म होल्ड होता है उसकी मार्किंग करी है। तो वो मैंने यहाँ पर 6 इंच पर लगाया है, जिसकी गहराई मैंने 6 इंच रखी है। और इस तरह से इसमें हमने गोलाई दे दी है। तो इस तरह से हमारा गले का और कंधी का मार्क हो चुका है। तो जो पीछे का भाग है, जो पीछे के पोर्शन में जो हम निशान लगाते हैं वो 1 इंच की गहराई में लगाते हैं। अगर आप 1/2 इंच की गहराई में लगाएंगे तो भी अच्छा रहेगा। बस 1 और या 1/2 इंच में ही लगा सकते हैं। इसके बाद इसको हटाते हुए नीचे के पल्लू में भी निशान लगा लेते हैं। जो ये बड़ा हुआ पल्लू होता है उसको आगे रखते हैं, और जो ऊपर वाला पल्लू होता है जो जॉइंट रहता है वो पीछे का पल्लू रहता है। तो इस तरह से निशान लगा लिए हैं दोनों में। देन अब इसके बाद वापस इसको वैसे ही रख देंगे। उसके बाद सीने का निशान लगा लेंगे। जो हमें चेस्ट की मार्किंग रखनी है वो लगा लेनी है। उसके बाद ये कमर का निशान लगा लेना है। उसके बाद जो सीने में निशान लगाते हैं वही यहाँ पर भी निशान लगाएंगे। तो इस तरह से मार्किंग हो चुकी है। और इन निशानों को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे। उसके बाद आधा इंच के करीब मार्जिन छोड़ते हुए एक दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे, जिस लाइन पर ही कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम इसको कटिंग कर देते हैं। तो इस तरह से ये दोनों पल्लू की कटिंग हो चुकी है। अब ये दोनों पल्लू हमारे अलग अलग हो चुके हैं। और जो ये पीछे का पल्लू रहता है उसका भी इस तरह से कटिंग कर देंगे। इसके बाद इन दोनों को अलग हटा के रख देंगे। अब हम जो ये कटिंग में निकलता है कपड़ा, इसी को यूज़ कर लेंगे। तो इसको हम आगे की पट्टी में यूज़ करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स 6 इंच की रखी हैं। इसमें मैंने मार्जिन नहीं दिया है फोल्ड करने के लिए, क्योंकि मैं इसमें रेड कलर की पाइपिंग लगाने वाली हूँ। अगर आप इसमें मार्जिन दे रहे हैं तो इसको 1 इंच बढ़ाकर काटें। अगर 6 इंच लंबाई रखनी है तो फोल्ड करने के लिए 1 इंच हमें इसमें एक्स्ट्रा रखना होगा। तो कुछ इस तरह से हमने स्लीव्स की मार्किंग कर ली है। और स्लीव्स की कटिंग भी कर लेंगे। स्लीव में नीचे की साइड में सिर्फ मुझे 2 इंच ही रखना है। इसके बाद में इसको कट कर देंगे। अब हमारी कटिंग हो चुकी है पूरी। अब जो हमारा लोअर पार्ट है उसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लोअर पार्ट के लिए भी 4 फोल्ड कपड़ा कट कर लिया है। इसको मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है। तो इसकी लंबाई मैंने रखी है 23 इंच। यहाँ पर मैंने जो चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 9 इंच। 4 फोल्ड में 9 इंच की चौड़ाई ली है।
तो इस तरह से जो इसका आसन बनाएंगे, आसन को भी मैंने यहाँ पर 9 इंच पे निशान लगा लिया है। और कुछ इस तरह से 9 इंच की मार्किंग करने के बाद गोलाई दे देंगे। और गोलाई देने के बाद हमें जितना मैंने ऊपर को की साइड रखा था उतना ही निशान नीचे की साइड लगाते हुए, तो मोहरी को मैंने यहाँ पर 8 इंच रखा है। और इस तरह से इन दोनों निशानों को मिलाते हुए कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमारे लोअर पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। इसमें भी मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखा है क्योंकि इसमें भी मुझे पाइपिंग लगानी है नीचे की साइड में। अब ये बेल्ट को मैंने फोल्ड करके कट कर लिया है। अब ये जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा बचा था उसको हम इस तरह से कट कर लेंगे आगे की पट्टी बनाने के लिए बराबर बिल्कुल। तो इस तरह से ये दोनों साइड कट कर लेंगे, दोनों साइड के पल्लुओं के लिए इस तरह से आप देख सकते हैं। तो कटिंग करने के बाद इसमें ट्रेसिंग पेपर भी चिपका के रखेंगे। बाकी की प्रोसेस कुछ इस तरह से करेंगे जो कि आप देखकर समझ सकते हैं। इस तरह से ट्रेस पेपर को चिपका के दोनों पट्टियों को रेडी कर लिया है। अब एक पट्टी को लेंगे और एक पल्लू को लेंगे और कुछ इस तरह से आगे की साइड में रखते हुए सिलाई लगा देंगे। ऊपर का जो गोलाई वाला भाग है उसको छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे कुछ इस तरह से। तो ये आप देख सकते हैं, इसी तरह से दोनों में सिलाई लगा लेंगे और ये पिन को इसमें ऐड करते हुए ये कटिंग कर लेंगे गोलाई में। तो इसी तरह से हमें दोनों पल्लू को तैयार कर लेना है, लेफ़्ट वाले को भी और राइट वाले को भी। तो इस तरह से हमारे दोनों पल्लू तैयार हो चुके हैं। अब पीछे का जो पल्लू है उसको लेंगे और इस तरह से दोनों साइड कंधी के साइड से सिलाई लगा देंगे कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। और जो ये जो नीचे का हिस्सा था इसको अंदर की साइड में पलट देंगे, ये वाला इसकी बाद में सिलाई लगाएंगे जब कॉलर लगा लेंगे। तो ये नीचे का जो पट्टी वाला भाग था उसको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए दोनों कंधी में निशान लगा लेंगे कुछ इस तरह से। तो अब सिलाई लगाने के बाद हमें कॉलर लगाना है। तो कॉलर लगाने के लिए हम स्टार्टिंग से दोनों साइड मतलब लेफ़्ट वाले पल्लू में भी और राइट वाले पल्लू में भी करीब 2-2 इंच छोड़ देंगे। उसके बाद ये निशान मैंने 2 इंच पर लगा लिया है। ये जो निशान लगाए हैं दोनों साइड यहीं तक हमें कॉलर लगाना है। तो सबसे पहले इस वाले निशान से और उधर वाले निशान तक हमें वो नाप ले लेना है। तो कुछ इस तरह से हम इंची टेप रखते हुए नाप लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा 13 इंच नाप आया है। तो दोनों साइड आधा आधा इंच हमें सिलाई के लिए मार्जिन भी छोड़ना है, तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो 13 इंच आया है, तो हमने ये पट्टी 14 इंच की ली है। तो इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए, मतलब इसमें भी मैंने ट्रेस पेपर पहले से ही ऐड कर रखा है, मतलब चिपका रखा है। अब इसको इस तरह से हल्के से कटिंग कर देंगे जिससे दोनों साइड छोटे छोटे से कॉर्नर बन जाएं। अब इसको हम सिलाई लगा देंगे, इसको पलट के फोल्ड करते हुए इस तरह से पीछे की साइड से उल्टा करेंगे, फिर इसको दोनों साइड सिलाई लगाएंगे कुछ इस तरह से।
तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड सिलाई लगा दी है। अब इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, मतलब सीधा कर लेंगे और कैंची की हेल्प से दोनों कॉर्नर को अच्छे से निकाल लेंगे। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं वीडियो में। उसके बाद हम इसको बीच से फोल्ड करेंगे और एक बीच में निशान लगा लेंगे, जिससे हमें सिलाई करने में आसानी रहे। तो इस तरह से मैंने सबसे पहले गले में बीच में निशान लगाया, इस तरह से, ये देखिए। उसके बाद अब ये जो कॉलर है इसको भी बीच में कट लगा लेंगे, कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे आधा आधा। फिर इसके बाद में यहाँ पर निशान लगा लें या कट लगा लें, कुछ भी कर लें। देन इसके बाद हम इसको सिलाई लगा देंगे कुछ इस तरह से, निशान से निशान मिलाते हुए। अब ये कॉलर लग चुका है। अब मैंने जो आगे पट्टी छोड़ दी थी, अंदर की साइड फोल्ड कर दी थी, उसको इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा देंगे, कुछ इस तरह से लगाएंगे। तो इस तरह से सिलाई करने के बाद इसको सीधा कर लेंगे और कुछ इस तरह से कैंची के हेल्प से इसके कॉर्नर भी अच्छे से ठीक से निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से कैंची के हेल्प से हम कर सकते हैं। और इसके बाद ये इसकी जो पट्टी है इसको सीधा करते हुए इस तरह से यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे और इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे। तो कुछ इस तरह से किया है। तो बनने के बाद कुछ इस तरह से ये दिखेगा और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर की साइड में रहेगा गले में, उसमें तुरपाई कर सकते हैं या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अगर तुरपाई कर देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इस तरह से हमारा गला बन के रेडी हो चुका है बिल्कुल अच्छे से। अब इसकी स्लीव्स को बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स में रेड कलर की पाइपिंग लगाई, तो उसके लिए मैंने करीब 2 इंच चौड़ा रेड कलर का कपड़ा ले लिया है और इसको इस तरह से फोल्ड किया है और स्लीव्स में लगाते हुए इस तरह से ऐड कर दिया है। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स बनके रेडी हो चुकी है। इसी तरह से हमें दोनों स्लीव्स में अच्छे से पाइपिंग निकाल लेनी है। अगर आपको पाइपिंग नहीं बनानी है तो आप इसको कपड़े में ही फोल्ड कर सकते हो।
अब इन स्लिप्स को इस तरह से रखते हुए ऐड कर देंगे। दोनों साइड की स्लिप्स को इसी तरह से ऐड करेंगे। कुछ इस तरह से बीच को के पोर्शन से जो सिलाई वाला पोर्शन है उधर को इस तरह से फोल्ड करते हुए रखेंगे, जिससे कि हमारा अच्छे से नाप बैठ जाता है और स्लिप्स भी अच्छे से ऐड हो जाती है। तो इसी तरह से हमें दोनों साइड की स्लिप्स भी अच्छे से बना लेनी है। स्लिप्स लगने के बाद जो साइड की सिलाई होती है उसको भी कर देंगे कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से दोनों साइड की सिलाई हो चुकी है। ये पूरा प्रॉपर अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। अब नीचे का पोर्शन रह गया है, जिसको इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। हमें लोअर भी इसी तरह से बना के रेडी कर लेना है। तो लोअर के में सबसे पहले मैंने नीचे की साइड मोहरी में पाइपिंग लगाई है कुछ इस तरह से। ये जो आसन वाला पोर्शन है इन दोनों को इस तरह से मिलाते हुए सिलाई लगा देंगे। तो इधर लगाएंगे, दोनों साइड सिलाई अच्छे से लगा लेंगे। तो इस तरह से आसन की सिलाई हो चुकी है। अब नीचे की ये वाली सिलाई भी लगा लेंगे। तो कुछ इस तरह से ये नीचे का पोर्शन पूरा बन के रेडी हो चुका है। अब इसमें लास्टिक लगाने वाली जो पट्टी लगानी है बस वही लगानी रह गई है। अब इसके बाद इसको ऊपर की साइड में लास्टिक डालने के लिए एक ये कपड़ा लिया है मैंने, जो मैंने 3 इंच चौड़ा काट करके रखा था पहले से ही। तो इस तरह से इसको हम सिलाई लगा लेंगे कुछ नापते हुए। नापने के बाद इसको इस तरह से सिलेंगे। तो इस तरह से लास्टिक डालने वाली पट्टी भी रेडी कर रखी है। बीच में ये 2 इंच खुला छोड़ा है।